गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पार्ट 1 फसल उत्पादन के बारे में उसके आगे का भाग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसका उत्पादन और प्रबंध होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि फसलें दो प्रकार से उगाई जाती हैं, एक तो रबी की फसल है, दूसरी खरीफ की फसल। ये दो प्रकार है। जो खरीफ की फसल है वो जून से सितंबर माह तक उगती है, जबकि रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक। आज हम पढ़ेंगे आधारित फसल पद्धतियाँ। अब फसल पद्धति यानी फसल उगाने का तरीका। किसान क्या करता है, फसल उगाने के लिए अलग अलग अवधि में उसे अलग अलग क्रियाकलाप करना पड़ते हैं। जैसे कि हम अपने घर में ही सजावटी पौधे उगाने के लिए प्रयास करते हैं। हम घर में ही गमले लगाते हैं और मिट्टी में उसे उगाते हैं सजावट के लिए, और कुछ की हॉबी रहती है, कुछ पसंद करते हैं ये सब करना। उसी प्रकार से किसान भी अलग अलग पद्धतियों के द्वारा कृषि कार्य करता है, जिसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, थर्ड है खाद एवं उर्वरक देना, फोर्थ है सिंचाई, फिफ्थ है खरपतवार से सुरक्षा, सिक्स्थ है कटाई और सेवन्थ है भंडारण। तो सबसे पहला आता है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। जब हम इसको पोला करते हैं या मिट्टी को पलटते हैं तो जड़ें कहाँ तक जा सकती है, गहराई तक। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, सांस ले सकती है। इसलिए पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। तो पोली मिट्टी जो होती है, जब मिट्टी को हम ऊपर और नीचे करते हैं, ऊपर नीचे जब किया जाता है तो मिट्टी कैसी हो जाती है, पोली हो जाती है, जिससे जड़ें आसानी से फैलती हैं और श्वसन कर सकती हैं। मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। केंचुए भी मिट्टी को पोला करने में और सूक्ष्म जीव भी इसमें वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इनकी सहायता से भी मिट्टी कैसी हो जाती है, पोली हो जाती है। उसकी उर्वरा शक्ति भी क्या होती है, बढ़ जाती है। यह जीव किसानों के मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे, मतलब जो पत्तियां सड़ जाती है, गल जाती हैं, सूखी रहती हैं, वो मृत पौधे, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु भी क्या होते हैं, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, उनके जीवाश्म उसमें पाए जाते हैं और जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो पोषक तत्व उसमें उपस्थित होते हैं वो किसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, पौधों द्वारा। क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों में की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब ये ऊपर आ जाते हैं तो पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गया मिट्टी तैयार करना। अब इसके अलावा जुताई क्या होती है कि मिट्टी को उलटने और पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहा जाता है। मतलब जिसमें क्या कार्य किया जाता है, मिट्टी को उल्टा और पलटा जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है और पोला करना की प्रक्रिया जो की जाती है, ये जो पूरा प्रक्रम है ये जुताई कहलाता है। इसे हल चलाकर भी कर सकते हैं या हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। तो आपने सबने देखा होगा कि कृषि कार्य में जो यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं उसमें एक हल होता है, और हल किसका बना होता है, लोहे का, लकड़ी का। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसमें हम क्या दे देते हैं, पानी दे देते हैं। पानी से मिट्टी क्या हो जाती है, जल्दी से इसकी जुताई हो जाती है। फिर यह पोला करने में, मिट्टी को पोला करने में आसानी रहती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक
पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। जब मिट्टी के जो बड़े ढेले होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, उसे कुल्हाड़ी से या हल से उसे नहीं तोड़ा जाता, तो इसके लिए पाटल की आवश्यकता होती है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। जब तक कि हम बुआई और सिंचाई हम शुरू करें उसके पहले क्या जरूरी रहता है कि खेत को समतल किया जाए। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। खेत को समतल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पाटल के द्वारा। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दे दिया जाता है। ये हो गया मिट्टी तैयार करने वाला कार्य। अब आता है कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है और यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। वे औजार वो यंत्र जिसके द्वारा हम कृषि कार्य संपन्न करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हल। हल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक लोहे और लकड़ी का बना हुआ होता है। इससे मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, खोदा जाता है। कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो सबसे पहले हम हल के बारे में पढ़ेंगे। हल सबसे प्राचीन उपयोग में किया जाने वाला औजार है। जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए इसका कार्य किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी से बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं जैसे ऊंट या घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहा जाता है। पीछे की तरफ एक लकड़ी का बना लंबा भाग होता है और आगे की तरफ एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है जिसे फाल कहते हैं उस पत्ती को। और पीछे जो लकड़ी का लंबा भाग होता है उसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। इसके बाद उस सिरे पर हैंडल होता है और दूसरे सिरे पर जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैल की किस पर रखा जाता है, गर्दन पर रखा जाता है। और एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये हल का कार्य है। ये हल का चित्र है। देखो ये शुरू में यहाँ पर ये जो सिरा दिख रहा है ये पत्ती लगी है लोहे की और इसे लकड़ी से जोड़ा गया है। ये लंबे लकड़ी का भाग है। ये वाला जो भाग है वो फाल कहलाता है। ये वाला हिस्सा फाल है और फाल से देखो ये खुदाई मिट्टी में हो रही है। मिट्टी को ऊपर नीचे किया जा रहा है इससे। इसके बाद ये वाला जो भाग है वो हल शेफ्ट कहलाता है जिसे दो बैल जोड़ीदार बैलों को लिया गया है और इससे इसको बांध दिया गया है। ये जोता जा रहा है, इसको खेतों को इस प्रकार से जोता जा रहा है। ये पहले होता था लेकिन अब समय के साथ ये कम देखने को मिलता है। आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने मतलब मिट्टी के उर्वरा शक्ति को जो खरपतवार कम कर देते हैं तो उनको हटाने के लिए कुदाली का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी को पोला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिया है। ये कुदाली है, ये इसकी पकड़ है, ये हैंडल है, ये मुड़ी हुई यहाँ पर प्लेट लगी है, ये जोत है और ये छड़ है। ये छड़ इसमें लगी हुई है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है और इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अगला है कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर को ट्रक के द्वारा चला रहे हैं। ये पीछे की तरफ कल्टीवेटर लगा है। आजकल जुताई ट्रैक्टर से संचालित की जाती है और कल्टीवेटर से ही की जाती है। आसानी से भी हो जाती है और समय की बचत भी होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा। आप भी इसको यहाँ इस पेज तक आप इस पाठ को पढ़ोगे। आगे के पॉइंट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।